दिल्ली में कोचिंग चलाने वाला युवक जब लौटकर गांव आया तो छोटे भाई और पिता ने मिलकर की पिटाई। डीएसपी को दिया आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। खानपुर थाना के खतुआ गांव में रहते हैं। दिल्ली में हमारी जैसो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। हमारा यहाँ जैसो एक केस का तारीख पड़ा हुआ था 11 तारीख की, तो वही 11 तारीख को अपने तारीख में अपियर होने के लिए मैं जो है 10 तारीख को अपने गाँव घर पहुँचा खतुआ, जहाँ मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो ही पानी लेने के लिए गया मैं नलका पे, तो मेरे फादर जो है सो मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिए, ये कहते हुए कि तुमको इस घर में नहीं रहना, जो कि वो घर मेरे ही पैसे से और मैं अपने शेयर जो मेरे फादर मुझे दिए हैं उसी शेयर में मैंने अपना घर बनाया है। मैंने जब इन चीज़ों को कहा कि जब केस चल रही है, केस आप लड़ रहे हो, मेरे से तो मारपीट करने की बार बार क्या ज़रूरत है। मैं जब कभी भी जितने बार आया हूँ बिहार, हर बार पहली बार जब मैं बिहार आता हूँ तो वो मुझे मारते हैं। मेरा भाई होता है, भाई मारता है, पिता मारते हैं, भाई जब मेरा कोई रिलेटिव घर पे हुआ है तो रिलेटिव लोग भी मारे हैं, जैसा कि मेरा भांजा मारे हुए हैं, उस सब के ऊपर भी केस हो रखा है, केस चल रहा है कोर्ट में। अभी जब हम प्राथमिक देने के लिए खानपुर थाना में गए तो खानपुर थाना के जो थाना प्रभारी हैं उनको जब मैंने आवेदन दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा बाप मुझे फ़ोन किया था, मैं तुम्हारे बाप का केस लूँगा, तुम्हारा केस नहीं लूँगा। फिर मैं आ जा कर के सदर एसपी को आवेदन दिया, उनसे मिलने की कोशिश किया, बट वो बाहर गए हुए थे, तो मैं परसों उनसे आकर के फिर मिलूँगा। और मैंने आग्रह किया है कि मेरा आवेदन जो है उसको स्वीकार करें और उस पर एफआईआर हो, क्यों तो मुझे कल रात में भी धमकी दिया गया। तो मैंने सदर एसपी साहब के व्हाट्सएप नंबर पे सारे डिटेल्स को लिख करके उनको व्हाट्सएप किया, किंतु अभी तक उसमें कोई ब्लू टिक नहीं है। मुझे धमकियां पड़ रही है, मुझे कहा गया है कि जिंदा तुमको इस बार दिल्ली वापस नहीं जाने देना। तो अक्सर आपके साथ मारपीट की जा रही है? जब कभी मैं दिल्ली से बिहार आता हूँ, पहले दिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं उस दिन मारपीट मेरे साथ होता है। तो ये मकान बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा है? मकान बंटवारा हो रखा था, इनकी ये मेरे फादर भी 3 भाई हैं, इन तीनों में भी मौखिक बंटवारा हो रखा था। मेरा भी इन्होंने मौखिक बंटवारा कर रखा था, दिल्ली में इन्होंने मौखिक बंटवारा किया। जो शेयर मुझे दिया उस शेयर पे मैं अपना मकान बनाया। मेरे मकान को भी अगर देखा जाएगा तो उसमें कोई भी कह सकता है कि वो सिंगल फैमिली का मकान बना हुआ है। 2 भाइयों के बंटवारा के उद्देश्य से वो मकान नहीं बना हुआ है, क्योंकि वो मुझे दिया गया था। मैं अकेला हूँ, मेरा बेटा भी एक ही है, तो मैंने एक ही फ्लैट के टाइप में बनाया है उसको। अब मेरे फादर का कहना है कि इसमें से हम कुछ भी तुमको नहीं देंगे। ना वो समाज की बातों को मानते हैं और ना वो कोर्ट में अगर कोई आवेदन देते हैं या कोर्ट से कोई डिसीजन आता है उस डिसीजन को मानते हैं। कोर्ट में भी गलत इन्फॉर्मेशन दे के कोर्ट को भी बड़गलाते हैं, समाज को भी बड़गलाते हैं। हमारा परिवार समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक बना हुआ है, बहुत ही दूषित हो रही है परिवार। तो ऐसा हो गया है कि समाज के लोग भी जो है मेरे फादर से एक शब्द बात करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं हैं। वो अपना ही जिद डाले हुए हैं कि हम इसको ये घर नहीं देंगे, ये हमारा बना हुआ है, जो कि उनकी स्थिति ना अब है न पहले था। जब मैं 2017 में मकान बनाया तो उनके द्वारा जो लिया गया 20 साल 25 साल का कर्ज था वो भी मैंने सधाया है। लगभग 4 लाख रुपये का कर्ज उनका मैंने सधाया है। और वो बोले थे कि जब तुम्हारा भाई इंजीनियर बन जाएगा, कमा खटा लेगा, तो ये 4 लाख में से 2 लाख 2.5 लाख रुपया हम तुम्हें उस भाई से दिला देंगे, अभी तुम दे दो। मुझे पुलिस बहुत परेशान करता है, वो बैंक पुलिस लेके आता है, मुझे कभी भी पकड़ के ले जा सकता है। बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुतों बार ये 4 साल 4.5 साल में मेरे साथ मारपीट हुई है, कितना बताया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम ललन झा है।